की एक लड़की अमेरिका से जो इंटरनेशनल लेवल का एक ही पुरस्कार भारत को आज तक मिला है वो लेके आई। वो संस्थापक सदस्य हैं अंकित भड़ाना जी, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष शर्मा है। मैंने इलेक्ट्रिकल से एमटेक किया हुआ है, सरकारी इंजीनियर में रहा हूँ। सरकारी इंजीनियर की नौकरी छोड़ने के बाद पिछले 8 सालों से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और जो उत्तर प्रदेश का पंचायती राज विभाग है उसमें मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ। कई जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। तो जितने भी इस संगठन के लोग हैं वो सभी हाईली क्वालिफाइड हैं और मैं भी एक शिक्षक ही हूँ। मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के करीब 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लगातार लेक्चर होते हैं, तो मैं भी अपने आप को एक शिक्षक मानता हूँ। जो शिक्षक हैं, अगर मैं समाज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अहम रोल इस राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का होता है। वो जैसा चाहे वैसा समाज को बना सकता है, वो समाज को खराब भी कर सकता है, वो समाज को अच्छा भी बना सकता है। आज हम लोग हापुड़ जिले में हर साल एक शिक्षा सम्मेलन कराते हैं। अगर मैं पिछले 2019 की बात करूँ, आरएस के इंटर कॉलेज में एक शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें करीब 300 शिक्षक आए, 4500 बच्चे आए और 250 बच्चों को हमने सम्मानित किया। उद्देश्य सिर्फ एक है, शिक्षकों के बीच, बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच जो एक गैप है उसको खत्म किया जाए, उनके बीच जो समाज है वो स्थापित किया जाए ताकि बच्चे शिक्षा लेने के बाद एक दिशा उनकी निर्धारित हो कि कहाँ हमको जाना है। आज अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ, 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद बच्चे को ये नहीं पता होता क्या करूँ। पुलिस की अगर बात होती है तो सबके दिमाग में चलता है सिपाही बनना है, जबकि उसे ये नहीं पता कि आईपीएस भी बन सकते हैं पढ़ाई करने के बाद। तो ये जो माहौल है, हम सिर्फ उनको किताबी ज्ञान दे रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान कहीं ना कहीं उनके बीच हम नहीं डाल पा रहे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षा है उनके बीच हम लोग जाएं और कैसे हम उनके बच्चों के काम आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो शिक्षक का प्रोफेशन है ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण हम लोग कर रहे हैं। अगर हमने एक बच्चे को भी गलत दिशा दे दी वो आने वाले समय में हमारे समाज को खराब करेगा। तो जब शिक्षक की बात आती है तो जब तक जो चीजें मैं अपने चरित्र में नहीं लाऊंगा बच्चे को मैं कभी नहीं सिखा सकता। अगर मैं कहीं पर कचरा करता हूँ, किताबों में कितना भी बच्चे को पढ़ाऊँ सफाई रखिए तो कभी नहीं रखेगा। तो जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं, मैं सबसे ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है। आज यहाँ पर इस क्षेत्र के 2000 बच्चे आते हैं और लगभग 30-40 गाँव से बच्चे आते हैं। तो उन 30-40 गाँव को आप आगे ले जा सकते हैं, उन 30-40 गाँव को आप पीछे ले जा सकते हैं। ये जिम्मेदारी आपके हाथ में है। तो मैं चाहूँगा उस जिम्मेदारी को आप ईमानदारी से निभाएं और जो कार्य ऐसा है जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग आपके सहयोग में खड़े रहें। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो बाहर गंदगी रहती है, मैंने जिलाधिकारी को और जो यहाँ पे डीआईओ से उनसे पर्सनली मिला और उनको जाकर मैंने एक लेटर दिया कि एचएनएस स्कूल के सामने गंदगी रहती है। यहाँ पर वो लेटर आया भी होगा, आप लोगों की जानकारी में भी होगा। तो ये जो गंदगी है इसके लिए मैं लेटर दे रहा हूँ या हमारी टीम लेटर दे रही है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना है उनके लिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब वो यहाँ पर आके बैठे वो गंदगी में ना बैठे, वो सफाई में बैठे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोगों के साथ मिलकर हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें और अगर कोई समस्या है तो मिलकर साथ में बैठकर उसका समाधान निकालें और आगे भी हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। जैसा कि अंकित भड़ाना जी ने बताया कि जो हमारा संगठन है वो अलग अलग स्कूलों में जाकर शिक्षकों से मिल रहा है। अभी इसी कड़ी में हम जिले के करीब 250 शिक्षकों से मिल चुके हैं और सभी से बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा हम लोगों को मिल रही है, बहुत प्रेरणा हम लोगों को मिल रही है कि इस कोरोना काल में भी आप लोग अगर ऑफलाइन स्टडी बंद हो गई है तो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करा रहे हैं। तो मेरी यही आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में यहाँ के जो बच्चे हैं वो बेहतर कुछ करें और जिस प्रकार हम लोग समाज को अपना समय दे रहे हैं, आने वाले बच्चे भी इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि अपने लिए हर व्यक्ति कर रहा है। आज के समय में अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, आप लोगों ने एक खबर भी पढ़ी होगी कि एक आईपीएस अधिकारी, आईपीएस जो बनता है यूपीएससी का एग्जाम निकालने के बाद बनता है, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि एक आईपीएस ने एक व्यापारी से 5 लाख रुपए मांगे और 5 लाख रुपए नहीं देने पर उसे एनकाउंटर करा दिया। तो किताबी ज्ञान देने से क्या फायदा हुआ अगर हम उसका चरित्र निर्माण नहीं कर पाए। एक आईपीएस जैसा इंसान एनकाउंटर करवा रहा है, बदमाश से भी गलत काम कर रहा है, इसका मतलब उसने किताबी ज्ञान तो लिया लेकिन हम उसका चरित्र निर्माण नहीं कर पाए, हम उसको संस्कार नहीं दे पाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब शिक्षा की बात हो तो सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें। अगर वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद
अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं सीखा, अपने गुरुजनों का सम्मान करना नहीं सीखा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी हम गलत चल रहे हैं। अभी हम लोग जो शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं सही से वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो सभी गुरुजनों से, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर सकता हूँ कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़े कि बच्चे का चरित्र निर्माण करना है, ताकि वो अपने भी भविष्य को बेहतर करे, अपने घर वालों के भविष्य को बेहतर करे और समाज को आगे बढ़ाए, ना कि समाज को पीछे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।